आज में बिजली वाले आते थे छापा मारने के लिए, तो जो गरीब आदमी जो था जिसके घर का तार कटा, उसका तार जुड़ा हुआ था, तो वो बिजली वालों ने उसके ऊपर मुकदमा बना दिया, वो तो चला गया जेल और केजरीवाल जी बन गए मुख्यमंत्री। तो ये तो उल्टा हो गया, क्योंकि तार तो मैं भी जोड़ के चला जाऊंगा किसी का, लेकिन बेचारा फंसेगा तो वो जो मजबूर जिसका घर है वो घर छोड़ के कहाँ भागेगा। इसीलिए यहाँ पे धोखा हुआ शुरू से लेके अभी तक। और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई थी, जब यहाँ दिल्ली में लोग जब लॉकडाउन में जब बैठे थे, भूखे प्यासे बैठे थे घरों में, उस समय इसी सरकार ने यह ठेके चालू कर दिए थे दिल्ली के शराब के। आपने देखा होगा, ये वही शराब का घोटाला है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी, सिसोदिया जी और जितने भी इनके मंत्री हैं, जो बड़े बड़े मंत्री जो अभी तक जो जेल में हैं, ये वो घोटाला है शराब का। उस समय इतना बड़ा घोटाला हुआ था दिल्ली में। अभी तो नकली दवाइयों का मामला तो खुला नहीं है। अभी जो नकली दवाइयाँ जो बिक रही हैं, नकली दवाइयाँ जो आ रही हैं जो दिल्ली में, उनका तो अभी ये इसके बाद में वो मामला खुलेगा, जो अभी इसके बाद में जो ये शराब का मामला है, जिस घोटाले में ये बंद हैं लोग। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो सरकार बनी थी, आज वो खुद भ्रष्टाचार के उसमें जेल में है। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया था तो जेल में नहीं रहने चाहिए थे, क्योंकि मैं गलत आदमी नहीं हूँ तो मुझे जेल में कोई बंद कर ही नहीं सकता पकड़ के। ये देश में जो इतनी करोड़ों की जनसंख्या है, ऐसे तो करोड़ों लोगों को बंद कर देंगे जेल वाले। जब गलत करूँगा तो मुझे जेल में डाल देंगे, गलत नहीं किया है तो जेल में नहीं होने चाहिए थे। मनीष सिसोदिया जी कब से, वो क्या नाम है उनका, जैन साहब, सत्येंद्र जैन जी कब से जेल में बंद हैं? उन्होंने घोटाला नहीं किया था तो बाहर क्यों नहीं आए? इसका मतलब गड़बड़ करी है, भ्रष्टाचार किया है देश के लोगों के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ में। उसका न्याय जो है, हम कोर्ट पे, न्यायालय पे भरोसा रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सब के सब एक मानव की सेवा के लिए, उसको न्याय देने के लिए बने हुए हैं। और न्यायालय कभी हो सकता है कोई गलत फैसला हो जाता हो न्यायालय से, लेकिन मैं नहीं मानता। न्यायालय सही फैसला करेगा, देश के हित में करेगा, जनता के हित में फैसला करेगा। और हम उसमें ये लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। हम अपील करेंगे कि देश में जब तक आप संविधानवाद की विचारधारा की सरकार नहीं बनाओगे, ईमानदार लोगों को नहीं लाओगे, जब तक ये ऐसा ही होता रहेगा। ये दिल्ली, कोई कहता है ये इंडिपेंडेंट दिल्ली नहीं है, कोई कुछ कह देता है, या बहानेबाजी चलते हैं। मैं कहता हूँ कि बहाने करने के लिए बहुत सारे बहाने आपके पास होते हैं। जिस दिन सरकार काम करने पे आ जाए उसको कोई नहीं रोक सकता। अब तो नगर पालिका भी आम आदमी पार्टी के पास है, महापौर। अभी महापौर जी कह रही थी अब की बार पानी नहीं भरेगा सड़कों पे, और एक दिन की पहली बारिश में पानी भर गया सड़कों पे। वो क्या बोलते थे उसको, क्या नाम, मिंटो ब्रिज का पता कहाँ का दिखा रहे थे, वहाँ से गाड़ियाँ डूब गई, बह गई गाड़ियाँ। वो कहती पानी नहीं भरेगा, और यहाँ पहली बारिश में पानी भर गया। अभी तो बारिश तो बची हुई है अभी तो पूरी की पूरी। लेकिन देश की जनता, जो दिल्ली की जनता है जी, वो केजरीवाल से तो खुश है जी। आप इतनी शिकायत क्यों कर रहे हैं? मैं भी दिल्ली की ही जनता हूँ, मैं दिल्ली की तो जनता हूँ। मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। जो टीवी पे जो देखते हैं आजकल, मीडिया का आदमी क्या करता है सर, मीडिया का आदमी जिससे थोड़ी सी अखबार की खबर के लिए बोल दो तो कहते हैं वो पैसे लेते हैं, अखबार वाले पैसे लेते हैं। अगर मीडिया जो सबसे पारदर्शी, जो मैं उसको बताऊंगा, एक तंत्र है, पारदर्शी तंत्र जो होता है, जनता के हित में अगर कोई असली इस देश में है तो वो मीडिया को माना जाता है। यदि मीडिया पैसे से काम करने लग जाए तो जन समस्या नहीं उठाएगी। तो यहाँ तो पैसा तो 10% जो लोग हैं उनके पास तो अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है, उनके पास तो यही पता नहीं कितना पैसा कहाँ सड़ गया। जब 500 के नोट बंद हुए थे तो उन्होंने बोरों में भर भर के पता कहाँ जमुना में बहा दिए थे, गंदे पानी बहा दिए थे। आपके क्षेत्र में इतनी समस्या है, इस क्षेत्र की समस्या के लिए कहीं आपने एप्लीकेशन वगैरह लगाई, कहीं आपने गुहार लगाया, या किसी मंत्री संतरी का घेराव किया आपने? हम ना समस्या की गुहार लगाएंगे, ना घेराव करेंगे। हम सरकार को लोक सेवक के रूप में इसलिए चुनते हैं क्योंकि ये जिम्मेदारी लोक सेवक की होती है, जिस दिन मैं चुन देता हूँ। सरकार तो मेरी है, मैं जनता हूँ। लोक सेवक चुना इसलिए था जिस दिन वो मेरे घर आया था पर्चा लेके। सर सुनिए, पर्चा लेके आया था, मैं ये समस्या ठीक करूंगा तुम्हारी। उसने गारंटी ली थी समस्या ठीक करने की। अब वो नहीं आया है समस्या ठीक करने के लिए, तो आपको जाना चाहिए था ना, जाए ना, करना चाहिए गए था। गए। केजरीवाल ने काम नहीं किए तो आपको ये मुद्दा कहीं भी उनके आभास पर आपको धरना देना चाहिए था। तो ये आपकी गलती रही है ना? गलती नहीं है। क्यों? अभी हमने पिछले महीने ही पिछले महीने कहा 2 हफ्ते हुए, अभी 2 हफ्ते पहले
और उससे भी 2 हफ्ते पहले अभी केजरीवाल साहब को, राज्यपाल जी को, प्रधानमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति जी को चिट्ठियां लिखी हैं इसी समस्या को लेके। और इससे पहले जब चुनाव नहीं हुआ था लोकसभा का, तब से हम ये समस्या लिखते आ रहे हैं और कई सालों से उठा रहे हैं। जमुना का मुद्दा हम आज से नहीं उठा रहे, 2018 से उठा रहे हैं। जमुना का छोटा सा नाला बना दिया, जो कई किलोमीटर दूर में जो जमुना फैली हुई थी, आज एक छोटे से गंदे नाले के रूप में बहती है। जमुना पे आप खड़े होकर देखिए, इतना गंदा बदबू जमुना के पानी में से। जो जमुना हमारी माँ है, जो उसको इतना बुरा जो सड़ा रखा है। पूरी दिल्ली जो प्यासी आज मर रही है, हम हरियाणा को उल्टा पानी दे देंगे, राजस्थान को पानी दे देंगे, दिल्ली में तो इतना पानी है। अभी पानी का, जमुना का पानी बहकर पूरी दिल्ली को डुबो देगा। उस पानी को इकट्ठा करने का प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया? अब आप सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से कहना चाहते हैं, सिर्फ रिजाइन दे दो, आपको सरकार चलानी नहीं आती। थैंक यू। सरकार चलानी नहीं आती है, सरकार आप रिजाइन, इस्तीफा दीजिए। मानवता ये कहती है सरकार आपको चलानी नहीं आती, आप अनकेपेबल आदमी है, आप अकुशल आदमी है, हिंदी भाषा में कुशल व्यक्ति नहीं है। इस देश में कुशल लोगों को सरकार चलाने दीजिए, पढ़े लिखे लोगों को आने दीजिए। पढ़े लोग, अच्छे लोग, पढ़े के नहीं है, लिटरेट, हमें एजुकेट पर्सन चाहिए जो देश के बारे में, समस्या के बारे में जानते हैं। हम कॉलोनी में जिस कॉलोनी की समस्या है, उस कॉलोनी के प्रतिनिधि को चुन के यहाँ पे भेजेंगे ताकि वो वहाँ की आवाज़ उठाए। हम ऐसा यहाँ पे शासन चाहते हैं, जनता चुने बड़ी आदमी को, ईमानदार को। और जो चुनाव का जो बजट है वो 0 होना चाहिए। सर ऐसा तो नहीं, राष्ट्रवादी जनता पार्टी कभी इलेक्शन में जीत गई और कभी राष्ट्रवादी जनता पार्टी ना काम करे तो जीतने के बाद? हाँ, तो ये सवाल है। राशन वगैरह ये बताइए, राष्ट्रवादी जनता पार्टी भैया, अगर चुनाव कभी जीत गई सुन लिया, तो क्या क्या काम करोगे? एक मिनट सुन लिया आपकी समस्या। राष्ट्रवादी जनता पार्टी बनी जब थी, जब देश में बहुत बुरी महामारी फैल रही थी, जब इमरजेंसी लगाई गई थी, और उस इमरजेंसी को खत्म ही राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने करवाया था। जेपी आंदोलन आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। जयप्रकाश लोकनायक जी का जो आंदोलन था, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जो लोकनायक जयप्रकाश, उनको लोकनायक इसलिए बोला गया। सबसे पहले इस देश में आवाज़ उठाई और सरकार गिरी। सरकार भी वो वाली सरकार गिरी थी, कांग्रेस की, समय इंदिरा गांधी जी थी, जो कहती थी कि हमारे कुत्ता भी पट्टा पहन के चला जाए तो वो भी जीत जाएगा, हमें कोई हराने वाला माइकल लाल पैदा नहीं। वो इतना घमंड उसमें आ गया था, तानाशाह हो गई थी, हिटलर बन गए थे बिल्कुल। उस सरकार को गिराया था और देश की व्यवस्था तुरंत सुधार दी थी। लेकिन हुआ क्या, 3 साल बाद 1980 में उन्हीं लोगों ने जनसंघ के रूप में, वो लोग आए जिसको जनसंघ बोलते हैं, उन्होंने इस पार्टी को तोड़वाया, 2 टुकड़े करवाए और इसमें से भारतीय जनता पार्टी बनवाई। जब 2 टुकड़े हुए तो सरकार गिरी। उसके बाद में फिर चंद्रशेखर जी बने तो इस देश का विकास हुआ। इस देश में जो लोगों को जो रिजर्वेशन और ये जो सारी जो सुविधाएं मिली हैं, क्योंकि यहाँ पे एक धर्म के नाम पे राष्ट्र बनाने की कल्पना थी उस समय भी, जनसंघ की और कांग्रेस की भी। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी, लोहिया साहब, राम मनोहर लोहिया जी और जो जितने भी दिग्गज नेता उस समय जो जनता पार्टी में जो आए थे, वो चाहते थे देश धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य रहेगा। यहाँ सभी धर्म के लोग बराबर हैं, सभी जाति के लोग बराबर हैं, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी मंशा उन्होंने करी थी और वही देश की व्यवस्था आज तक चल रही है। अगर इन लोगों के हाथ में अगर इंडिपेंडेंट सरकार दोबारा आ गई होती, कभी यूपीए पे आई तो कभी एनडीए पे सरकार आई है, जिस दिन पूरा बहुमत मिल जाएगा कांग्रेस को या बीजेपी को, उस दिन देश के संविधान को बदल देगी, कांग्रेस भी बदल देगी, मैं गारंटी देता हूँ आपको, और बीजेपी भी बदल देगी और वो वापस रजवाड़ों को ले आएंगे। ये दोनों ही देश के लिए खतरनाक है। इस देश में और कोई तीसरा विकल्प आना चाहिए था, उसके रूप में हमने केजरीवाल जी को चुना था, लेकिन केजरीवाल जी ने इनसे भी आगे 2 कदम और आगे चल के इस हमें जो धोखा जो दिया है, हम अब केजरीवाल जी को भी माफ करने वाले नहीं है। तो इसीलिए इस्तीफा मांग रहे हो आप? इसीलिए क्योंकि हमने चुना था केजरीवाल जी को, ये सोच के एक IRS से पढ़ा लिखा है, कमिश्नर रहा है, सारी चीजें जानता है, RTI लगाता है, लोगों की समस्या उठाता है, तो समस्या ठीक भी करेगा। लेकिन उसने समस्या ठीक करने के बजाय उसने समस्या और बढ़ा दी। दिल्ली में जो समस्या थी उसको और उसने 10 गुना बढ़ा दिया है। अब इसको बखेर दिया उसने चारों तरफ, इसको समेटना बड़ा मुश्किल है समस्या को। जो कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में जी, उसकी अपेक्षा देखते हुए दिल्ली कितने साल पीछे बढ़ी है या कितने साल आगे बढ़ी है? अभी दिल्ली शीला जी के जो समय में जो था, महंगाई का, बिजली का और पानी की जो समस्या जो थी, उसके बिल कई गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं, महंगाई कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। शीला दीक्षित जी ने उस समय उसको कंट्रोल रखा, लेकिन उसके बदले में भी
उन्होंने कितना 74,000 करोड़ रुपया सिर्फ सफाई कर्मचारियों के विकास के लिए जो आया था कॉमनवेल्थ गेम में, अकेले शीला दीक्षित की सरकार उसको खा गई। आज वो इस दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, बुजुर्ग थी। इसी समस्या को लेकर के दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनी थी जी, बिल्कुल बनी थी। कांग्रेस को भ्रष्ट सरकार मानना था और भ्रष्टाचारी दिल्ली से निकालना था, लेकिन आज केजरीवाल क्या है और क्यों जेल के अंदर बंद है? भ्रष्टाचार में केजरीवाल जी बंद है। उन्होंने जो कांग्रेस जो करती थी उसी पैटर्न पे से भी और बड़ा घोटाला और ज्यादा भ्रष्टाचार आज केजरीवाल जी ने। शीला दीक्षित के समय में इतना बुरा हाल फैला नहीं था दिल्ली का, केजरीवाल ने तो बखेर दिया पूरी तरह से। अब कोई भी जो सरकार आएगी उसको समेटना इतना मुश्किल हो जाएगा। का मतलब है कि दिल्ली काफी साल पीछे चली गई है दिल्ली और विकास के मामले में। आज कम से कम 20-25 साल पहले या 20-25 साल, क्या मैं तो कहता हूँ 50 साल पहले चली गई। ये दिल्ली नहीं है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। क्या समाजवादी पार्टी, क्या राष्ट्रवादी जनता पार्टी इस समस्या को का हल कर सकती है अपने? हम लोग क्या कहते हैं, पूरे देश में हम कैडर दे रहे हैं संविधान को, आर्टिकल 1 से लेकर प्रियम्बल से लेकर आखिरी तक का। सबसे पहले संविधान पढ़ाते हैं, कैडर देता हूँ, मैं खुद कैडर देता हूँ। पूरे आर्टिकल्स मेरे उंगलियों पे हैं। और आर्टिकल नहीं पढ़ाता, आर्टिकल का मतलब क्या होता है, उसका कानून कैसे बनता है, कानून बनना कैसे चाहिए था। अभी जो कानून बनाया था वो कैसे गलत कानून बना, उसको अच्छा कैसे किया जा सकता है, वो ट्रेंड करने के बाद में हम और उसको ये सिखा रहे हैं कि सरकार आप नहीं बनोगे। सरकार तो यहाँ की पब्लिक होती है, जनता होती है, आप तो लोक सेवक होते हो। आपको सरकार के लिए काम करना है, आप सरकार के नौकर हो। सरकार कौन है? दिल्ली की जनता, भारत की जनता। आप लोक सेवक के रूप में काम करेंगे। हर महीने, हर हफ्ते, संडे के संडे आपका प्रतिनिधि जो वोट मांगने जाता है वो जाएगा वहाँ पे कॉलोनी में जाके पूछेगा क्या समस्या है। जितने आयोग बने हैं उनके प्रतिनिधि लेके जाएगा, एसडीएम डीएम को लेके जाएगा। डीएम और एसडीएम की ड्यूटी सिर्फ एसी कमरे में बैठने की नहीं है। एसपी डीएसपी की ड्यूटी या पुलिस की ड्यूटी सिर्फ कमरों में बैठने की नहीं है। पब्लिक में घूमने की ड्यूटी होती है, दरबार लगाने की ड्यूटी होती है। ये जनसेवक हैं और जनसेवक का काम करता है जनता का दुख सुख पूछना, काम करना। अगर राष्ट्रवादी जनता पार्टी कभी सत्ता में आती है तो हम ऐसा करेंगे जैसा मैं कह रहा हूँ। हम हर हफ्ते हर प्रतिनिधि, हर क्षेत्र का अधिकारी, संविधान में क्या लिखा हुआ है, किसी भी भूखमरी के कारण कोई भी आदमी ऐसे काम में जाने पे बाध्य ना हो जाए जो उसके शारीरिक क्षमता से परे हो। अगर 80 साल का बूढ़ा अगर रिक्शा चलाता है कहीं पे, या फिर बहुत बड़ा रहना वजन अपने कंधे पे रस्सा बांध के खींच रहा है, तो उस क्षेत्र का एसडीएम डीएम जो अधिकारी हैं वो, निगम पार्षद और यहाँ का एमएलए विधायक और यहाँ का मुख्यमंत्री सबके सब जेल में हो जाए अगर उसके ऊपर कानून बन जाए तो। लेकिन कानून नहीं बना। जो यहाँ पे रियल में जो कानून बनने चाहिए थे, आर्टिकल 39 क्या कहता है कि जितना उपार्जन या उत्पादन हम करते हैं सबका पैसा बराबर बराबर एक एक आदमी पे बटा हुआ होना चाहिए। वो हमारे देश में ये नहीं पता कि पैसा आता कितना है, कितने टैक्सों से पैसा आता है, ये पता ही नहीं है। जब पता चल जाएगा, इसका विद्रोह होना चाहिए दिल्ली में, पूरे देश में, कि वो पैसा बटेगा कैसे, किस रूप में आएगा। ये बहुत सत्यानाश हो रहा है। राष्ट्रवादी जनता पार्टी इसको ईमानदारी से निभाएगी। अगर हम लोग अगर कभी दिल्ली में या उसमें आते हैं तो थोड़ी सी स्थिति हम बाहर की आपको दिखाएंगे। थैंक यू।